किसान की राजनीति कर रहा हूँ यहाँ किसी की मैंने कोई वोटों की राजनीति नहीं की है। बोलता नहीं मंडी के उम्मीद है शायद कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री का रैंक उनको मिलने जा रहा है, इसलिए सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। अकेला के सही बात है साथ जिसको हम कह सकते हैं किसान भी है और आड़ती भी है। तो सर सबसे पहले तो बताएंगे, जैसे हमारे दर्शकों ने काफ़ी लाखों लोगों ने देखा, आप विधायक के साथ भी गर्मा गर्मी थी, अभी जो वीडियो आई थी, तो वो क्या मामला था? नहीं, उसमें गर्मा गर्मी कुछ नहीं। विधायक जी मंडी का दौरा करने के लिए आए थे, हमें पता नहीं था। विधायक जी एक ये मंडी की कॉर्नर की साइड आके और 10-20 आदमी थे उनके साथ जो, लेकिन हमें पता लगा जब मैं अकेला गाड़ी लेके आया तो, क्योंकि ये मंडी 80-85 एकड़ में के है, तो जितना भी मजदूर किसान सारा एक साइड में था, तो मुझे पता लगा तो मैं आया गाड़ी लेके। मैंने विधायक जी को गाड़ी रोकने के लिए कहा, उन्होंने गाड़ी रोक दी। जब मैंने कहा भाई विधायक जी आप किसानों से मिलने आए हो तो आप मंडी का दौरा करने आए हो तो मंडी में आओ। वो बोले मंडी में तो बहुत बढ़िया माल बिक रहा है, सारा सरकारी रेट पर बिक रहा है। मगर नहीं विधायक जी, ये सारी की सारी झूठी बात है। जो भी माल है 50, 100, 150 रुपये कट तक बिक रहा है और कोई भी पूरे का पूरा सरकारी रेट पर खरीद नहीं हो रही। वो बोले आप अकेले ही बोलते हो, आप राजनीति करते हो। मैंने कहा कि राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान की राजनीति कर रहा हूँ यहाँ किसी की मैंने कोई वोटों की राजनीति नहीं की है। मैंने उनको कहा बार, लेकिन वो अपनी गाड़ी दौड़ा के चले गए। क्या लगता है आजकल जैसे विधायक सरकार की भाषा बोलने लगे हैं कि इसका समर्थन भी करते हैं, और तो किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं, विधायक जी तो सरकार की भाषा तो पूरी की पूरी बोल रहे हैं। 5-4 दिन पहले तो बोल रहा था उसने कुछ, अब तो सरकार ने पता नहीं उसकी गर्दन पे कोई गोड्डा रख दिया। हमें तो लगता है कोई ना कोई गोड्डा उसकी गर्दन पे रख दिया, इसलिए वो सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रहे। उनको उम्मीद है शायद कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री का रैंक उनको मिलने जा रहा है, इसलिए सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। तो क्या लगता है जैसे आज भी प्रदर्शन चल रहे हैं, काफ़ी किसान परेशान है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, कोई इस बारे में पुनर्विचार का कोई वो नहीं आ रहा, तो क्या देखते हैं आगे किस प्रकार लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा? देखो जी, मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो सरकार को ये 3 काले कानून, या तो इनके एवज में एक कानून चौथा और लेके आना पड़ेगा। अगर वो चौथा कानून लेके नहीं आती कि जमींदार को और किसान को और मजदूर को, जब तक ये चौथा कानून नहीं लेके आएगी, या तीनों कानून वापसी हो गए या चौथा कानून लेके आना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं लेके आएंगे, 1 महीने के बाद हर जमींदार की फसल बिकने के बाद सारा हिंदुस्तान का जमींदार रोड पे होगा और सरकार को वापसी लेने पड़ेगा। अच्छा जी, बाहर से जैसे कई बार फ़ोन भी आते हैं, लोग कहते हैं कि आपके टुहाना में तो सारे ही नेता सरकार में 3 नेता, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा दिखते हैं अपनी टुहाना में आ रही है, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? ये टुहाना के अंदर नेता नहीं, देखो अपनी अपनी सोच है। हम MLA या MP बनने से कोई नेता नहीं बनता। नेता बनने के लिए MP और MLA बनने की ज़रूरत नहीं होता। MLA और MP तो दुनिया बन जाती है, लेकिन नेता तो बहुत मुश्किल बनते हैं। हम इन तीनों को नेता ही नहीं मानते यहाँ के, ना वो नेता के लायक है। जब आज तक एक आदमी 50,000 वोटों से जीते, वो आज तक किसान के बीच में नहीं आया, मजदूर के बीच में नहीं आया, वो किस चीज़ का नेता है? हम नेता नहीं मानते उसको। नेता तो वो जो हर मुसीबत में उस हल्के के दुख सुख में काम आए, साथ दे, उसको नेता माना जाता है। हमारे पृथ्वी कामरेड वर्ग नेता हुए हैं यहाँ, आज तक ज़िंदगी में वो उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा भी है, लेकिन वो जीते नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में जब तक वो जिएंगे, आज वो है नहीं इस हिंदुस्तान में, लेकिन उनको नेता माना जाता है, उन लोगों को नेता माना जाएगा जो संघर्ष। शुक्रिया जी। तो ये थे राजेंद्र जी, जो एक किसान भी आड़ती भी, इन्होंने तमाम बातें रखी और तमाम सवालों के जवाब दिए। पल पल की ताज़ा खबर जानने के लिए जुड़े रहें TVN न्यूज़ के साथ। मैं जियालाल, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन, मेरा ये परिचय है। और जो मंडी के अंदर आए हैं, घूम रहे हैं कि यहाँ नहीं है, पूरा हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर एक सिस्टम बना दिया व्यापारियों द्वारा, और सरकार ने बनाया है। एक MSP को ख़त्म करने के रौला छेड़कर मंडियों को ख़त्म करने की जो बात लेकर आ रहे हैं। आज मनमर्जी से किसानों की फसलों को लूटा जा रहा है। आज किसान ने
इस सरकार के अंदर अपना ऊपर केस बनवा कर मुकदमे दर्ज करवा कर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। जैसे कानून जैसे पास हो चुका है जी, अब राष्ट्रपति के वो कर रही है, तो क्या लगता है कि आप संघर्ष किस प्रकार करेंगे, क्योंकि सरकार इसको दोबारा से विचार नहीं कर रही इसके ऊपर? नहीं, ये तो संशोधन अगर जनता दबाव देगी इसके अंदर, पूरा देश के किसान इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और इसको सरकार को ये बता देंगे कि भाई कानून जो है उसकी मजबूरी बस संशोधन हुए, कानूनों के अंदर पीछे भी संशोधन हुए हैं, कई संशोधन हुए हैं, लेकिन यहाँ भी इन्होंने संशोधन करना पड़ेगा, वो बात माननी पड़ेगी किसानों की, नहीं तो किसान आर पार की लड़ाई के लिए लड़ाई का मूड में है। जब भी कभी भी अगर किसानों का ऊपर, एक बात और सुन लो, किसानों के ऊपर किसी भी सरकार ने अत्याचार किया है, चाहे वो हरियाणा के अंदर चाहे भजन लाल की सरकार रही हो, चाहे बंसी लाल की सरकार रही हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही, लेकिन किसानों का सामने उनकी झुकना पड़ा और आज जो किसानों के साथ टकराया है उनकी दोबारा कुर्सियाँ हासिल नहीं हुई। आपने ये जीता जागता उदाहरण है। अगर इन्होंने अब भी किसानों की बात नहीं मानी, मौका पे कह रहे हैं, अब जो सरसा के अंदर धरना दे रहे हैं, पर एक पंचायत गई थी उनके पास और 200 आदमी के पास जाती है पंचायत, कम से कम वो पंचायत का गए हुआ का ये हाल पूछने का था कि भाई क्यों आप आए हो यहाँ, कारण क्या है, जनता से चुनकर आया हूँ मैं, वोट आप लोगों ने दिए हैं, तुम आप मेरे पास आए तो बताओ भाई समस्या क्या है। वो उसका नैतिक फर्ज बना था, लेकिन उसने पंचायत को पंचायत नहीं समझा, जानबूझ कर उसको उग्र करने के लिए अपने ही आदमियों द्वारा ईंट पत्थर मरवा कर उन किसानों के सिर तक फोड़े गए हैं और वहाँ अन्याय हुआ। हम तो एक चीज़ कहते हैं जी, सरकार या तो किसानों की बात मान ले, जो भारत के किसान आज आंदोलित हैं, नहीं तो आर पार की लड़ाई चली हुई है, कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे हम, पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पर। धरने रखे हुए हैं, मैंने भी अपना गड्डी और दाता संघ वाला धरने हैं, आगे और धरने चल रहे हैं, बढ़ान लग रहे हैं। एक धरना डाणी गोपाल आपका ही रेंज में है, डाणी गोपाल के अंदर वहाँ धरना रखे है सड़क के ऊपर, और बढ़ा रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हैं ये, और बढ़ा रहे हैं, नरवाना के अंदर है, बाकी उचाने के अंदर धरने रख दिए और आगे धरने बढ़ाने पर बात करेंगे और आर पार की लड़ाई का मूड में है और लड़ाई लड़ेंगे।